मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, शिव महापुराण की कथा में आप लाखों की संख्या में आए हो। आज कथा का चौथा दिन है। कल कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक हो जाएगी। टीवी पर 2 बजे से 5 बजे तक आएगी। फिर ददरवा धाम पिंड में दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक 28 तारीख से चालू हो जाएगी, जो 2 तारीख तक चलेगी। फिर 5 तारीख से जलगांव में प्रारंभ हो जाएगी कथा। आप जितने लोग कथा सुनने आए हो, बस एक निवेदन है, अगर झोली पसार कर आए हो ना, तो इतना सा अपने अंदर याद रखना कि हमें ना तो कभी शंकर की निंदा सुनना है और ना कभी हमें शंकर की निंदा करना है। हमसे बन जाएगा, हम लोटा भर जल चढ़े। शिव की निंदा भी न करना। अभी कई लोग ऐसे होते हैं जो शंकर जी की एक कहीं ने हमें वीडियो भेज दी थी, उसने कहा कि लोग त्र्यंबकेश्वर के लिए भी कह दिए। उसकी भी गणना कि हम नहीं जानते त्र्यंबकेश्वर क्या, हम नहीं जानते शिवलिंग क्या। हम कहते हैं जो कहते हैं त्र्यंबक को नहीं जानते, शिवलिंग को नहीं जानते। हम तो ये कहते हैं वो अपने बाप की और माँ की औलाद ही नहीं है जो त्र्यंबक और शिवलिंग को नहीं पहचानते। त्र्यंबक को नहीं जानता। अरे भारत की भूमि पर ये 12 ज्योतिर्लिंग जगत गुरु शंकराचार्य जी द्वारा निर्मित 4 पीठ, जहां पर जगत गुरु शंकराचार्य जी के प्रतिबिंब स्वरूप आज भी जगत गुरु शंकराचार्य विराजमान है। ये 4 पीठ साधारण है, इसको पहचानो। शिव निंदा से दूर रहिए, शंकर की निंदा से दूर रहिए। कहा तारकासुर का अंत हो, तब स्वयं भगवान शंकर का विवाह जगत जननी मां पार्वती से कराया गया और पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम शरानंद कार्तिकेय था। कार्तिकेय जी ने तारकासुर का तो संहार कर दिया, उसके हृदय में बाण न लगे, क्योंकि शिव उसके हृदय में। पापी से पापी जीव, बेकार से बेकार व्यक्ति भी अगर शंकर की भक्ति करता, शिव की भक्ति करता, खाली नहीं जाता। आज इस व्यासपीठ से एक बात कहना चाहेंगे, कोई देर से बनता है, कोई जल्दी से बनता है, महादेव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। बोल बम का नारा है, शंकर को जल चढ़ाने वाला, शिवलिंग पर जल चढ़ाने वाला एक न एक दिन सेठ बनेगा, पक्का है, निश्चित है। कोई कहता है गुरुजी शिव महापुराण की कथा बहुत महंगी होती है, कितना महंगा टेंट लगता है, कितनी महंगी व्यवस्था होती है, लोगों के भोजन की व्यवस्था करना पड़ती है, लाइट की व्यवस्था, साउंड की व्यवस्था, टेंट की व्यवस्था, जनरेटर की व्यवस्था, सारी व्यवस्था करना पड़ती है। कितनी महंगी होती होगी, कितने लाखों में जाती होगी, कितनी करोड़ों में जाती होगी। हमारा भी मन होता है कि हम कथा करवाएं, हम इतना कहां से लाएंगे। हम उनसे कहते हैं कर्जा लेकर कभी कथा मत करना, इधर उधर से लेकर कभी कथा मत करना। कहना भोले बाबा से, मैंने संकल्प लिया कथा कराने का, पूरी तुझे करना है, भंडार तुझे लेकर आना है। मैं तो कथा कराना तुझे है, करना तुझे है, हम कौन निमित्त बनकर आए। अरे मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जवानी, बाबा डोर हटो छठीला कटी जवानी। आप ठेला चलाते हो, पान की दुकान चलाते हो, किराने का काम करते हो, कपड़े का काम करते हो, छोटा सा काम करते हो, नहीं है पैसे, हम आपसे नहीं कहते कि तुम कथा कराओ, पर इतना जरूर कहते हैं कि कथा के पंडाल में जब
प्रणाम कर कर जाना, झोली पसार कर उससे कहकर जाना, मन है एक बार कथा कराने का, कराएगा तू। अब मैं तो साधारण हूं, पहले भंडार भरेगा और कथा भी तू कराएगा। थोड़ा देर से बनता है, कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है, शंकर को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। वो देता जरूर, वो खाली नहीं छोड़ता, करेगा।